अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह हुई थी और आज की जो सुबह है ना वो आप समझे कि सारी रात बैठ के जो है वो गुज़री है और तारे गिनते हुए गुज़री है, दुआएँ करते हुए गुज़री है कि कब जल्दी से सुबह होगी और सुबह हम देखेंगे। उसकी वजह ये है कि 2 दिन से ना यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा था, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी और उसके बाद फिर बिल्कुल सही हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से कोई बड़ा फ़ॉल्ट आ गया और उसके बाद फिर लाइट ऐसी गई कि ना पूछे कि रात हमने बड़ी ही ख्वारी में गुज़ारी। यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, तो इसलिए ना हमें बिल्कुल भी आदत नहीं है कि लाइट के बगैर जो है ना ज़िंदगी गुज़ारना इतना मुश्किल हो जाता है। वैसे जब घर के सब अफ़राद बड़े हों ना फिर मैं कहती हूँ इतनी मुश्किल नहीं होती है, बड़े तो सब्र कर ही लेते हैं। इवन कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हब्स हो रहा है और मौसम इस तरह का है ना कि यहाँ पे हवाएँ जो है वो रुक जाती हैं, उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और साथ में जब लाइट भी ना हो, मच्छर भी हों और बच्चे भी आपके छोटे हों ना, फिर तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख्वारी हो जाती है। ऐसे ही करते-करते हमारी रात गुज़री और जनरेटर मैंने आपको दिखाया, ये हमारा ना स्टोर रूम में रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। तो कल फिर हमने इसको निकाला, अच्छी तरह से इसको साफ़ किया, फिर इसकी जो ट्यूनिंग वगैरह होती है वो करवाई और फिर इस तरह आज की जो रात हमारी गुज़री है ना, तो हमने इसी के साथ जो है वो थोड़ी देर के लिए फ़ैन वगैरह जो है वो ऑन कर लिए थे और ऐसे जो है ना बच्चों का टाइम थोड़ा-सा अच्छा गुज़र गया और एसी के बगैर ना वैसे भी बच्चों को सोने की आदत नहीं है, लेकिन कल की रात भी जो है वो जागते रहे, बड़े परेशान जो है वो रहे। तो आज की रात फिर जो है ना थोड़ी देर के लिए सुकून से सो गए थे और इसी तरह करके हमने भी अपनी नींद थोड़ी-सी पूरी कर ली। इसीलिए जो सुबह है ना वो जल्दी हो गई थी और मैं कहती हूँ कि कभी वो भी वक़्त था कि जब लाइट वगैरह होती ही नहीं थी। पुराने वक़्तों की बात कर रही हूँ। तो हमारे जो आबा व अजदाद जो है गुज़रे हैं, उन्होंने अपना टाइम कैसे गुज़ारा होगा, कितनी मुश्किल से जो गुज़ारा होगा। हमारे पास आज सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब एक भी चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, हम कितना जो है वो परेशान हो जाते हैं कि जैसे हमारी जो ज़िंदगी है ना वो रुक सी गई हो। इवन कि हमारे जो बड़े गुज़रे हैं उस वक़्त उनकी औलादें हैं, जैसे कि हमारे हम लोग भी हुए होंगे छोटे बच्चों की तरह, तो ऐसे हमारे माँ-बाप या बड़े जो भी गुज़रे हैं ना, कितना मुश्किल वक़्त उन्होंने गुज़ारा होगा। इवन कि उस वक़्त ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं थी। लेकिन अब वक़्त जो है वो गुज़र जाता है, बस आज का जो टाइम है ना ये थोड़ा मुश्किल हो गया है बच्चों की वजह से। बच्चे इस तरह के हो गए हैं और बच्चों के साथ मैं कहती हूँ हम बड़े भी जो है ना हमारी आदतें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, बिगड़ चुकी हैं। मैं अपना आपको बताऊँ कि मैं ना जैसे भी हालात हों मैं रह लेती हूँ आसानी से। ये होता है कि मुश्किल तो होती है हर चीज़, ज़ाहिर-सी बात है, आपको फ़ेस करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। लेकिन बच्चों के साथ आप यकीन करें, ये जो 2 दिन मैंने गुज़ारे हैं ना, बहुत ही मुश्किल से गुज़रे हैं। और इसके अलावा ये भी परेशानी थी साथ में, आजकल मैं अपने वाईटी चैनल को जो है लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने सारा टाइम जो है बिल्कुल भी यूट्यूब को टाइम नहीं दिया। बच्चों के एग्ज़ाम्स और साथ में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि सारा मंथ जो मैं गायब रही ना, तो ऐसा मेरा चैनल जो है वो फ्रीज़ हो गया कि मेरे व्यूज़ जो है ना वो रुक गए हैं। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा मेरा अफ़सोस जो है वो बढ़ता जा रहा है। परेशान भी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने इस चैनल पे मेहनत की थी और बहुत सी मेरी उम्मीदें भी थी। तो सच में जिस चीज़ की, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल होता है ना, ये भी आपकी तरह एक बच्चा होता है। आप शुरू से लेके एंड तक इसके साथ बहुत सारा टाइम गुज़ारते हो। तो आपका ना एक दिल सा लग जाता है, आपको मोहब्बत सी हो जाती है अपने चैनल से, अपनी ऑडियंस से, और फिर जब अचानक से ये सारी चीज़ें जो है वो गायब हो जाएँ, क्योंकि जब आप वाईटी से थोड़ी देर के लिए भी अलग होती है ना, तो आपकी जो ऑडियंस होती है ना वो इधर-उधर हो जाती है। तो ऑडियंस को अपने साथ दोबारा से कनेक्ट करने के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ता है। मुझे भी ख़ैर बहुत बड़ा जो है वो सबक मिल गया है और इतना बड़ा अच्छा ख़ासा सबक कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब मैं वाईटी पे वीडियो डालती हूँ ना और जब अपने व्यूज़ को देखती हूँ, मुझे अपना वही टाइम याद आता है जब मैंने शुरू-शुरू में चैनल बनाया था और व्यूज़ नहीं आते थे, ऐसे कभी 30 व्यूज़, कभी 50 व्यूज़। और जब मैं बड़े यूट्यूबर्स को देखती थी, मैं कहती थी कि ये इनके व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कब ऐसे आएँगे? तो ऐसे जो है ना आपकी उम्मीदें जो है वो लग
جاتی ہیں، اور بڑے یوٹیوبر کا یہ کہ وہ ریگولر جو ہے وہ وائی ٹی سے کنیکٹ ہیں، تو بس یہی وجہ ہے کہ جب آپ وائی ٹی پہ اگر ہو کام کر رہے ہو تو آپ ریگولر کام کرو، ریگولر کام نہیں بھی کرتے نا، ایک دن چھوڑ کے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ لازمی کرو، تو آپ کی آڈینس جو ہے نا آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے گی۔ اب میں بھی یہی کوشش کروں گی انشاءاللہ، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں نے وائی ٹی کو نا اتنا زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹینشن جسے آپ لیتے ہو اور بہت زیادہ آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہیں، اس طرح نہیں لینا، میں نے بس ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اب اس کو لینا ہے، کیونکہ سچ میں نے خود کو نا بہت زیادہ پریشان کر لیا ہے۔ خیر، یہاں پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے جب میں یوٹیوب سے دوبارہ پہلے کی طرح ہو جاؤں گی، تو ویوز بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ چینل جب فریز ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے جب ریگولر ہو جاتے ہو تو وہ آپ کے پرابلم جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ خیر، یہاں پہ مجھے کال آ گئی تھی، اچانک سے میرے گھر میں آ رہے تھے کچھ مہمان، اور جب اچانک سے مہمان آ رہے ہو نا تو سب سے پہلے آپ کو یہی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ آپ کا گھر صاف ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے کھانا کیا بنانا ہے۔ تو یہاں پہ بس میں نے گھر تو خیر نیٹ اینڈ کلین کر لیا تھا، اور اس کے بعد کوکنگ کا ٹائم تھا، اور بس جلدی سے میں نے سوچا میں یہی بنا لیتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے بریانی کا جو ہے نا قورمہ وہ ریڈی کری تھی، ساتھ میں نے یہ سوئیاں بنائی تھی، اس کے علاوہ میں نے دہی بڑے بنائے تھے، اور بس جب میں کوکنگ کرتی ہوں نا تو میں پلول شاہ جی کو بہت زیادہ جو ہے ان کے بلاگس دیکھتی ہوں، ان کی کوکنگ دیکھتی ہوں نا تو بہت اچھا ماشاءاللہ سے بولتی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ بس انسان جو ہے نا ان کی آواز جو ہے ان کی باتیں جو ہے وہ سنتا ہی رہے، لیکن کبھی کبھار جب میں ریئیکشن چینل جب میں دیکھتی ہوں کوئی ویڈیو جب میری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے نا تو کچھ لوگ جو ہے نا ان کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ جو لیڈی ہے نا یہ ایسی ہے نا، سچ میں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھی ہیں، اور آج تک میں نے ان کو اس طرح کا کوئی بھی ان کا کوئی بلاگ نہیں دیکھا کہ جس میں انہوں نے کوئی اس طرح کی مطلب کہ لمٹ کراس کی ہو، کچھ بھی ایسا کیا ہو، تو اسی لیے میں ان کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ خیر، یہاں میرا جو بریانی کا جو لیئرز ہوتی ہیں نا میں وہ لگا رہی تھی، اور مجھے اسی طرح کی بریانی پسند ہے، جب میں کبھی سمپل دوسری والی بناتی ہوں نا تو سچ میں مجھے وہ بھی نہیں اچھی لگتی۔ یہاں پہ میری مزیدار سی جو بریانی تھی نا وہ ریڈی ہو رہی تھی، اور ہمارے جو مہمان تھے ان کے آنے سے پہلے ہی میرا جو کھانا تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا، اور ساتھ میں لائٹ جو ہے نا سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو چکا تھا، لائٹ بھی آ گئی تھی، ورنہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ جب آپ کے ساتھ اچانک سے مہمان آپ کے فیملی ممبر آئیں آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اچانک نہیں آؤ، تو تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں منع کروں ایسے، بس میں نے سوچا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور خیر، یہاں پہ ہمارا جو کھانا تھا نا وہ سمپل سا وہ ریڈی ہو گیا تھا، اور یہی پہ بلاگ کا اینڈ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔